हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेस्टिन विद यू के एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में होंगचू बस गेट खोलने वाली होती है, पर तभी शिन्यू जुंग को वहाँ से ले जाता है और जुंग शिन्यू को चाकू मार देता है और कहता है कि एक बार तू गायब हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। और वो होंगचू के पास वापस जाने लगता है तो शिन्यू जुंग का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तेरे लिए बेहतर होगा कि तू यहाँ से चला जाए क्योंकि पुलिस आ रही है। तो जुंग वहाँ से भाग जाता है। होंगचू गेट खोलने के बाद शिन्यू को कॉल करती है तो उसे दूसरे रूम से वाइब्रेशन की वॉइस आती है तो वो अंदर जाती है और वो शिन्यू को ऐसे देखकर बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है और शिन्यू के पास जाकर बहुत रोती है। तो शिन्यू उसका फेस टच करके कहता है कि एंगचो मुझे माफ कर देना, और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू हॉस्पिटल में होता है जहाँ उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी एंड सडनली उसकी हार्ट बीट रुक जाती है और टेक्निकली शिन्यू की डेथ हो जाती है। और उसके बाद स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ म्यूजिन आर्चरी कर रहा था एंड तभी उसका एक सर्वेंट उसे आकर बताता है कि आपको मास्टर ने बुलाया है। नेक्स्ट सीन में म्यूजिन अपने फादर से कहता है कि एग्जाम आ रहा है, मेरे पास मार्शल आर्ट सीखने का टाइम नहीं है और आप मुझसे शादी के लिए कह रहे हो। तो उसके फादर कहते हैं कि एक बार एग्जाम पास कर लोगे तो तुम्हें बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा, एक साल वहाँ काम करना, और हम एक स्कॉलर लड़की को वेट नहीं करा सकते। तो म्यूजिन कहता है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम मरना चाहते हो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लो बीइंग से प्यार करने की जो जानवरों से भी बदतर है। तो म्यूजिन उन पर चिल्ला जाता है। तो उसके फादर कहते हैं कि अगर मैं उसे बिना कपड़ों के आदमियों के झुंड को बेच दूं तो कैसा रहेगा। अगर तुमने उस कॉलर लड़की का दिल नहीं जीता तो तुम इस लो बीइंग का चेहरा दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट सीन में म्यूजिन एंगचो से मिलने आता है और उसे हक करके कहता है कि चलो कहीं भाग चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ, बस चलो। नेक्स्ट सीन में म्यूजिन अपना सारा सामान पैक करके रेडी होता है पर एंगचो अपने सामान के साथ नहीं आती। म्यूजिन रीजन पूछता है तो एंगचो कहती है कि मैंने फ्यूचर देखा है, मेरा आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, आप किंग को प्रोटेक्ट करोगे, आपकी एक अच्छी वाइफ होगी और आपकी फैमिली लाइन ऐसी ही चलती रहेगी, ये आपकी डेस्टिनी है। तो म्यूजिन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी डेस्टिनी। तो एंगचो कहती है कि आप डेस्टिनी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो म्यूजिन कहता है कि तुम कह रही हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं, उससे प्यार करूं, क्या तुम सह पाओगी। तो एंगचो कहते हैं कि मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, मेरा अफेक्शन आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं आपके साथ भाग जाऊं। जो सुनकर म्यूजिन को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में म्यूजिन के फादर ने ओल्ड लेडी को बहुत बुरी तरह हर्ट कर दिया था एंड एंगचो ने ये सब उन्हीं के कहने पर करा था एंड उनके जाने के बाद वो ओल्ड लेडी को हक करके बहुत रोती है। उसके बाद ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है। म्यूजिन किंग के लिए काम करने लगता है और एंगचो अपनी प्रेयर्स करती है। एक दिन एंगचो के पास एक लेडी आती है और वो उसे पैलेस चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में एंगचो पैलेस में होती है तो क्वीन एक स्पेल बुक फेंक कर कहती है कि ये तुमने लिखी है। तो एंगचो कहती है कि ये मैंने नहीं लिखी। तो क्वीन कहती है कि तभी ये वर्क नहीं कर रही और उसके सामने पैसे फेंक कर कहती है कि मुझे बेटे को जन्म देना है तो कुछ करो और सबसे छुप कर रहना, अगर किसी ने भी तुम्हें देखा तो तुम मार दी जाओगी। तो एंगचो कहते हैं कि स्पेल करने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत है तो मुझे मार्केट जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो सबसे छुप कर जाने लगती है पर म्यूजिन उसे देख लेता है और उसके बाद वो बहुत दूर तक उसका पीछा करता है पर एंगचो छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है तो म्यूजिन वहाँ पर नहीं था पर तभी वो पीछे से आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो म्यूजिन कहता है कि अब तुम्हारा अफेक्शन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम मुझे रीजन बता सको। तो एंगचो कहते हैं कि वो झूठ था, रीजन वो नहीं था। तो म्यूजिन उसे हक कर लेता है और उसके बाद ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और म्यूजिन एंगचो को आर्चरी भी सिखाता है एंड ये दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जे क्योंग को देखते हैं जो कि म्यूजिन से कहता है कि मैंने सुना है कि पैलेस में एक शातिर शमन है। तो म्यूजिन उससे कुछ नहीं कहता एंड इस ड्रामा में हमें जे क्योंग के पास कैरेक्टर का नाम नहीं बताया गया तो मैं इसे जे क्योंग ही बुलाऊंगी। नेक्स्ट सीन में क्वीन को बेबी होने वाला होता है और साइड में एंगचो स्पेल कर रही थी तो फाइनली स्पेल वर्क कर जाता है और उन्हें एक बेटा होता है। नेक्स्ट सीन में एंगचो अपनी प्रेयर्स कर रही थी और क्वीन की बात याद कर रही थी जिसने कहा था कि क्राउन प्रिंस को कर्स करो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा उसकी जगह ले। तो एंगचो कहते हैं कि वो ब्लैक मैजिक है और जो पर्सन उसे कास्ट करता है बदले में उसे भी खून देना पड़ता है। तो क्वीन कहती है तो चूज कर लो किसका खून बहाओगी, अपना या अपने लवर जंग म्यूजिन का। एंगचो की प्रेयर्स पूरी हो जाती है और तभी क्राउन प्रिंस को खून की उल्टी होती है और वो मर जाता है। नेक्स्ट सीन में किंग ऑर्डर देते हैं कि उस शमन को पकड़ के लाओ। उसके बाद ये लोग एंगचो को बांधकर बहुत हर्ट करते हैं और किंग कहता है कि इसकी हर एक स्पेल बुक जला दो। तो एंगचो कहते हैं कि मैंने क्राउन प्रिंस को कर्स नहीं किया। तो किंग कहता है कि इसे टॉर्चर करते रहो जब तक ये सच ना बोले। और उसे हर्ट होते हुए म्यूजिन देख रहा था पर वो कुछ नहीं कर पाता। एंगचो कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो किंग कहता है कि फिर किसने किया। तो एंगचो कहते हैं कि तुम सच में चाहते हो कि मैं बोलूं, जिसने उसे खून की उल्टी कराई है वो तुम खुद हो क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पीठ पीछे कौन वार कर रहा है, तुम अच्छे से जानते हो कि इसके पीछे कौन है। तो किंग कहता है कि मुंह बंद करो अपना और वो एंगचो को मारने वाला होता है एंड तभी एंगचो कर्स करती है कि जिसने भी मुझे मारा वो बहुत बुरी मौत मरेगा और उसकी हर जनरेशन कम उम्र में ही मर जाएगी जब तक कि उसका पूरा वंश खत्म नहीं हो जाता, अगर हिम्मत है तो मार दो।
तो किंग इंगचो को नहीं मार पाता और ऑर्डर देता है कि इसे एक कुएं में बंद कर दो और ट्री से इसकी शमन पावर को सील कर दो, जो सब कुछ म्यूजिन देख रहा था। नेक्स्ट सीन में क्वीन किसी से कहते हैं कि अगर उसने हमारा सीक्रेट किसी को बता दिया तो एंड ये आदमी चुंग था जिसने ब्लैक मैजिक किया था और इसीलिए उसे प्रेजेंट लाइफ में भी ब्लैक मैजिक करना आता है। क्वीन कहती है कि उसे मारना मत जब तक मुझे उसके हाथ की लिखी हुई आखिरी स्पेल बुक नहीं मिल जाती। नेक्स्ट सीन में लोग इंगचो को बंद कर देते हैं जहाँ उसे बहुत ठंड लग रही थी एंड तभी वहाँ पर म्यूजिन आकर सारे गार्ड्स को मार देता है और इंगचो को अपना हाथ देता है तो इंगचो उसका हाथ बहुत मुश्किल से पकड़ पाती है। नेक्स्ट सीन में म्यूजिन इंगचो को बचा लेता है क्योंकि इंगचो ने उसे पहले ही बता दिया था कि मैंने क्राउन प्रिंस को नहीं मारा, क्वीन ने मुझे कर्स करने के लिए कहा था पर मैंने नहीं किया। तो म्यूजिन उससे कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। तो इंगचो कहते हैं अगर मैं भाग गई तो मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद म्यूजिन इंगचो को उसके घर ले आता है और उसकी केयर करने लगता है और उसके हाथ देखकर कहता है कि क्या वो ब्लैक मैजिक करने के लिए तुमने ये प्राइस पे किया है? तुम क्वीन को वो आखिरी बुक दे दो और मेरे साथ भाग चलो। तो इंगचो कहते हैं कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है। तो म्यूजिन कहता है कि मुझ पर भरोसा करो। नेक्स्ट सीन में इंगचो सो जाती है तो म्यूजिन उस वुडन बॉक्स की तरफ देखने लगता है जिसमें स्पेल बुक्स थी। अगले दिन इंगचो की आंख खुलती है तो उसे वो वुडन बॉक्स वहाँ पर नहीं मिलता। म्यूजिन उस बॉक्स को लेकर पैलेस की तरफ जा रहा था पर तभी पैलेस के गार्ड्स उस पर अटैक कर देते हैं और उसके बाद जेक्योंग उसके पास आता है। तो म्यूजिन कहता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। तो जेक्योंग कहता है अगर मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा तो मुझे इनाम में बहुत बड़ी जमीन दी जाएगी, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। तो म्यूजिन कहता है कि तुम्हें उसके कर्ज से डर नहीं लगता। तो जेक्योंग कहता है जब वो पकड़ी जाएगी तो उसे डिसमेंबर कर दिया जाएगा और जब बेल उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे तो किसी भी इंसान को उसका कर्ज नहीं लगेगा और वो देखने में तो बहुत मजा आएगा। तो म्यूजिन उसे रोकने लगता है और सबसे बहुत फाइट करता है। इधर इंगचो प्रेयर्स कर रही थी और म्यूजिन सबसे लड़ते हुए बहुत हर्ट हो जाता है। तो एंड में जेक्योंग उस पर अटैक कर देता है जिसका एहसास इंगचो को हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गार्ड्स उसके घर पर आते हैं पर वो वहाँ पर नहीं थी एंड वो म्यूजिन को ढूंढने लगती है और तभी वहाँ पर ये सारे गार्ड्स आ जाते हैं और जेक्योंग किसी आदमी को इंगचो को मारने का ऑर्डर देता है पर वो आदमी कर्ज की वजह से हिम्मत नहीं कर पाता। तो जुंग कहता है कि इसे मैं संभाल लूंगा पर तभी म्यूजिन वहाँ आकर कहता है कि मैं करूंगा। तो जेक्योंग कहता है कि तुम अब भी जिंदा हो। तो म्यूजिन कहता है कि इस वुमन को मुझ पर छोड़ दो। तो जेक्योंग कहता है अगर तुमने इसे भागने में हेल्प की तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। उसके बाद म्यूजिन इंगचो की तरफ बढ़ता है तो इंगचो कहती है कि क्या ये सब तुमने उस स्पेल बुक को चुराने के लिए किया? तो म्यूजिन उसे स्टैप कर देता है और उसे हक करके बहुत रोता है। तो इंगचो कहती है मैंने कहा था जो भी मुझे मारेगा वो कर्ज हो जाएगा, फिर क्यों? तो म्यूजिन कहता है कि मैं खुशी खुशी इस कर्ज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये लोग तुम्हें बहुत बुरी तरह मारते और मैं ये होने नहीं दे सकता था। अगर कोई नेक्स्ट लाइफ मिली तो हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। जो इंगचो खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद वो म्यूजिन का फेस टच करती है और उसे हक करके मर जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है और डॉक्टर शिन्यो को दोबारा शॉक देते हैं तो उसकी हार्ट बीट वापस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस ओंगजू को बताते हैं कि हमने एलिवेटर का सीसीटीवी चेक करा है, वो नाचुंगी था और हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे और वो ओंगजू की प्रोटेक्शन के लिए उसे एक स्मार्ट वॉच भी देते हैं। नेक्स्ट सीन में शिन्यो के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे और मिसेस जैंग ओंगजू से कहते हैं कि तुम तो शिन्यो की गर्लफ्रेंड हो ना? तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम दोनों साथ में थे क्या? किसने शिन्यो को चाकू मारा? तो होंगजू उनसे सॉरी बोलती है। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग होंगजू के पास आता है तो होंगजू कहते हैं क्या हुआ? तो जेक्योंग कहता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और वो ठीक है अब। होंगजू कहते हैं कि शिन्यो के पेरेंट्स आए और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगी, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो शिन्यो के साथ ऐसा कभी नहीं होता, ये सब उस कर्ज की वजह से हो रहा है। तो जेक्योंग कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्रिमिनल की गलती है। तो होंगजू कहते हैं कि ये सब कर्ज की वजह से हो रहा है, मुझे उसके पास नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ये सब मेरी गलती है। तो जेक्योंग कहता है कि ये क्राइम है, प्लीज तुम खुद को ब्लेम मत करो। कोई प्लेस है जहाँ तुम रह सकती हो? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। तो होंगजू कहती है अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आप भी खतरे में आ जाओगे। तो जेक्योंग कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तो होंगजू कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में मेयर नायन से कहते हैं कि तुम जुंग के साथ इन्वॉल्व हुई क्यों? तो नायन कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा साइको है। तो मेयर कहते हैं कि कहीं तुमने ही तो उसे फोर्स नहीं किया शिन्यो को मारने के लिए, क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया था। तो नायन कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं शिन्यो से प्यार करती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जैंग कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, जिस लड़की को शिन्यो डेट कर रहा है वो एक बार भी यहाँ नहीं आई। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि क्या पता वो शॉक हो गई हो। नेक्स्ट सीन में होंगजू अपना सामान पैक कर लेती है कहीं और जाने के लिए। तो जेक्योंग कहता है कि तुम क्यों जा रही हो, ऐसे टाइम पर तुम्हें शिन्यो के साथ रहना चाहिए। तो होंगजू कहते हैं अगर हम साथ रहे तो जुंग दोबारा वापस आ सकता है, इसलिए मेरा उससे दूर रहना ही सही है। तो जेक्योंग कहता है अगर अकेले रहते वक्त तुम्हें कुछ हो गया तो होंगजू कहती है कि मेरे लिए उसकी सेफ्टी ज्यादा मैटर करती है, आप मेरे लिए एक फेवर करोगे, मुझे शिन्यो के बारे में सब कुछ बताते रहना, मैं दिन में एक बार फोन जरूर चेक करूंगी। तो जेक्योंग कहता है कि एक फेवर मुझे भी चाहिए, तुम जहाँ भी जा रही हो तुम्हें मैं छोड़ कर आऊंगा। नेक्स्ट सीन में शिन्यो को होश आ जाता है और वो उठते ही होंगजू के बारे में पूछता है कि कहाँ है वो। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि हम बस उससे
उससे एक बार मिले थे, उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। तो शिन्यू तुरंत अपना फोन मांगने लगता है। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि उससे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो शिन्यू कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में होंगजू एक घर में होती है जहाँ वो जेक्योंग का वॉइस मैसेज सुन रही थी कि शिन्यू अब बिल्कुल ठीक है और अब वो खा भी रहा है, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और उसे शिन्यू का भी वॉइस मैसेज आता है कि कहाँ हो तुम, अपने इंजर्ड बॉयफ्रेंड को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। नेक्स्ट सीन में होंगजू अकेली बैठी होती है एंड तभी उसके पास उसके घर की ओनर आती है एंड ये घर भी इन्हीं का था। तो होंगजू कहती है आपको डर नहीं लग रहा मुझे यहाँ रखने पर? तो आंटी कहती है कि तुम्हारी मदर और मैं आस पास रहते थे, मेरे लिए वो मेरी बहन जैसी थी और तुम मेरी बेटी जैसी हो, और एक माँ को कभी डर नहीं लगता। अगर वो स्टॉकर यहाँ आया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में शिन्यू सिटी हॉल जाने की जिद करता है। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड्स हायर किए हैं, तो अगर तुम्हें कोई फॉलो करे तो डरना मत। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग होंगजू को शिन्यू के बारे में बता रहा था कि अब वो बिल्कुल ठीक है और वो डिस्चार्ज हो गया है, तो तुम भी अपना ध्यान रखना और मैसेज मिलते ही मुझे कॉल जरूर करना। जो सब कुछ शिन्यू सुन लेता है और वो जेक्योंग से कहता है कि होंगजू कहाँ है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू होंगजू को वॉइस मैसेज करता है कि मैं अपने सियोल वाले घर में हूँ, तो तुम चिंता मत करना और मैसेज देखकर प्लीज मुझे कॉल करना क्योंकि मैं बहुत पेन में हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जो सुनकर होंगजू बहुत अपसेट हो जाती है एंड तभी उसके पास जुंग का भी मैसेज आता है जो कहता है कि शिन्यू डिस्चार्ज हो गया है, तो तुम क्यों छुपी हुई हो, मुझसे आखिरी बार मिलो, अगर नहीं मिली तो शिन्यू को दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। तो होंगजू तुरंत उससे मिलने के लिए निकल जाती है एंड होंगजू को एक कार फॉलो कर रही थी। नेक्स्ट सीन में होंगजू एक बहुत ही सुनसान से पार्क में आ जाती है और उसे फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो वो बहुत डर जाती है और वो जैसे ही पीछे देखती है वहाँ पर 2 आदमी थे एंड तभी शिन्यू कहता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, और चिंता मत करो, ये बॉडीगार्ड्स हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए हायर करा है। होंगजू कहते कि तुम्हें इस प्लेस के बारे में कैसे पता चला, जुंग ने कहा था कि वो यहाँ आने वाला है। तो शिन्यू कहता कि फिर भी तुम अकेली आई हो। तो होंगजू कहते हैं कि मुझे लगा अगर मैं नहीं आई तो वो फिर से तुम्हें हर्ट कर देगा। तो शिन्यू कहता है कि जब मैं तुम्हारे लिए इतना प्रेशियस हूँ तो तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहती हो। तो होंगजू कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ। तो शिन्यू उसे हक कर लेता है और कहता है कि अब कोई कर्ज नहीं है, तुमने कहा था ना कि डेथ से सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो मैं मर गया था और उस वक्त मैंने सब कुछ देख लिया। उसके बाद शिन्यू होंगजू का हाथ अपने फेस पर रखता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो देखकर होंगजू बहुत खुश हो जाती है। शिन्यू कहता है कि इस लाइफ में भी और पास्ट लाइफ में भी मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और उसके बाद वो उसे प्यार से हक कर लेता है और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।